नमस्कार मित्रों, कायाकल्प रसायन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये है ताम्र भस्म और ये ताम्र भस्म बनी है डंडा थुअर के दूध से। डंडा थुअर के दूध से बनी हुई ये ताम्र भस्म है और ये ताम्र भस्म कई रोगों में काम देती है। जैसे किसी को ज़्यादा मोटापा हो, ज़्यादा फैट हो और जिसको डायबिटीज हो, पुराना टाइफाइड हो, नपुंसकता हो, वात रोग ज़्यादा हो, घुटनों में दर्द हो और पेट में कीड़े हों, बहुत सारे रोगों में ये ताम्र भस्म काम करती है और वाजीकरण योगों में भी ये डलती है। जो सेक्स पावर बढ़ाने के नुस्खे होते हैं उनमें भी ये ताम्र भस्म डलती है और ये डंडा थुअर से ही बनाई जाती है। पेट के रोगों को भी ये नष्ट करती है, ये किडनी को भी ठीक करती है और जो कैंसर की दवाई बनती है उसमें भी ये भस्म डलती है। जब कैंसर की दवाई बनाई जाती है तो उसमें भी ये ताम्र भस्म डाली जाती है। तो इस प्रकार ये ताम्र भस्म कई रोगों में काम करती है और इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक ग्रंथों का आप अध्ययन करें। अब आपको हम ये बताते हैं कि इसकी भस्म कैसे बनाई जाती है और डंडा थुअर से आप कैसे दूध निकालें और कैसे उसको बनाएं। डंडा थुअर का जो डंडा होता है उसमें चाकू से चीरा लगाया जाता है और नीचे कोई भी आप बर्तन लगा लें, चाहे स्टील का हो, प्लास्टिक का हो, उसमें धीरे धीरे करके दूध गिरता है। इस तरीके से ये दूध इकट्ठा किया जाता है। फिर इस दूध को तांबे के पतले पतरे पर लेप किया जाता है, दोनों साइड से उसको तपाया जाता है। तो 2-3 बार तपाने से तांबा पीसक हो जाता है, खरल में पीस लो। फिर उसमें दूध डाल दो और दूध डाल के उसको 3 घंटे खरल करो, फिर उसकी टिक्की बनाओ, फिर उसको फूंक दो कंडों की आंच में। और आंच कम से कम 5 किलो की होनी चाहिए एक। तो इस प्रकार जब आप 10-12 आंच देते हैं तो तांबे की उत्तम भस्म तैयार हो जाती है। इसी डंडा थुअर के दूध से बहुत अच्छी भस्म तैयार होती है और ये इस प्रकार की होती है जैसी कि आप इसमें खरल में अभी देख रहे हैं, ये तांबे की ही भस्म है। और ये भस्म सही बनी है या नहीं बनी है इसका भी टेस्ट किया जाता है। और इसका टेस्ट किए कैसे किया जाता है? इसका टेस्ट किया जाता है नाइट्रिक एसिड से, यानी सोरे के तेजाब से। अगर तांबे की भस्म उत्तम बनी है, सही बनी है, तो नाइट्रिक एसिड इसको नहीं खाता है। वरना जो कच्ची भस्में जो तांबे की होती है, जो आजकल फार्मेसियां बना देती है, गंधक से मार मार के, मेंसिल सेरिन से मार मार के, वो भस्में ठीक नहीं होती है। वो एक प्रकार का जहर होता है। तांबे की जब तक स्याही खत्म नहीं हो जाए तब तक उसकी भस्म को ठीक नहीं माना जाता है। तो मैं आपको इसका टेस्ट बताता हूँ नाइट्रिक एसिड से कि इसको कैसे टेस्ट किया जाता है। अब ये मेरे पास नाइट्रिक एसिड रखा हुआ है जो आप इधर देख रहे हैं रकन में। अब नाइट्रिक एसिड की विशेषता क्या होती है? अगर कच्चा तांबा होता है तो नाइट्रिक एसिड कच्चे तांबे को खाता है। जैसा कि मैं आपको इसमें अब दिखाता हूँ। आप देखो नाइट्रिक एसिड के अंदर में एक कॉपर का एक वायर है, एक कॉपर का वायर डालता हूँ। अब देखो तांबा को ये किस प्रकार से खाता है। ये देखो आप, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा तांबे को कैसे खाता है। ये देखिए, थोड़ा नजदीक लाओ कैमरा। अब देखो तांबे को ये कैसे खाता है, देखो फटाफट कैसे खा रहा है। ये इस तरीके से नाइट्रिक एसिड तांबे को खा जाता है। और मैंने ये नाइट्रिक एसिड भस्म को टेस्ट करने के लिए भी रखा हुआ है। अब हम इसके अंदर हमारी जो भस्म तैयार हुई है डंडा थुअर से, जो हमने तांबे की भस्म तैयार की है, अब इसका भी हम टेस्ट करेंगे। तांबे का तो मैंने आपको टेस्ट बता दिया। और इसी प्रकार अगर आप कोई भी फार्मेसी की भस्म लाके और नाइट्रिक एसिड के अंदर डालेंगे तो वो स्याही देती है, क्योंकि वो कच्ची ही होती है, पूरी तरह से पकी हुई भस्में नहीं होती है। और अब ये मैंने भस्म ले ली है और इस भस्म को अब मैं डालूंगा नाइट्रिक एसिड के अंदर। अगर तांबे की भस्म सही बनी होगी तो नाइट्रिक एसिड उसको नहीं खाता है। और तांबे की भस्म अगर जरा सी भी कच्ची होगी तो नाइट्रिक एसिड उसको खा जाता है। इस प्रकार से आपको तांबे की भस्म की परीक्षा करनी है, इसका परीक्षण करना है, ताकि आपको ये पूरा कन्फर्म हो सके, आपको विश्वास हो सके कि ये भस्म सही बनी है या नहीं बनी है। और एक बात का और ध्यान रखें, जब तक तांबे की भस्म में से
स्याही खत्म नहीं हो जाए पूरी, तब तक उसका सेवन भी नहीं करना है, क्योंकि तांबा हलाहल जहर है। जब तक इसकी स्याही खत्म नहीं हो जाए पूरी तरह से, तब तक आपको उस ताम्र भस्म का सेवन नहीं करना है। इसलिए आप पहले इसका परीक्षण करें भस्म का, और परीक्षण में जब ये सफल हो जाए पूरी तरह, उसके बाद ही आप इसको सेवन कर सकते हैं, पहले नहीं करना है। और अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत आती है या फिर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।